तो ये भी, दिस इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव, और एक ऐसा इश्क जो इज्जत से खाली हो, तो वो इश्क अब मुझे नहीं करना है. आई डोंट प्रेफर दैट लव विच इज डिवॉइड ऑफ रिस्पेक्ट. सो माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लव जो था कि बिल्कुल सैक्रिफाइस एंड सबसे लेस हो, और उसी को मोहब्बत कहते हैं. तो अब माई पर्सपेक्टिव हाउ इट हैज इवॉल्व्ड एंड चेंज्ड. नाउ आई एम लुकिंग ऑल्सो फॉर रिस्पेक्ट. उन्वान है, उस इश्क की तवक्को ना करना. जबीन को जमीन पर रख दे, उस इश्क की तवक्को ना करना. जबीन इज पेशानी, दिस योर फोरहेड. जबीन को जमीन पर रख दे, उस इश्क की तवक्को ना करना. जो इश्क इज्जत से खाली हो, उस इश्क की तवक्को ना करना. हाँ इश्क तो दिल से होता है, यहाँ जहन का क्या काम है. हाँ इश्क तो दिल से होता है, यहाँ जहन का क्या काम है. जो रुसवाई को प्यार कहे, उस इश्क की तवक्को ना करना. हाँ इश्क में कभी बहार है, इश्क में खिजा भी है. बहार स्प्रिंग, खिजा इज ऑटम. हाँ इश्क में कभी बहार है, इश्क में खिजा भी है. जिस इश्क में बागबानी सिर्फ मेरी हो, उस इश्क की तवक्को ना करना. बागबानी इज गार्डनिंग. ओनली आई एम द वन हु इज पुटिंग द सीड. हाँ इश्क में कोई शर्त नहीं, इश्क में कोई जवाज नहीं. हाँ इश्क में कोई शर्त नहीं, इश्क में कोई जवाज नहीं. जिस इश्क में अंधी इबादत हो, उस इश्क की तवक्को ना करना. हाँ इश्क में सियाह रातें हैं, डार्क नाइट्स. हाँ इश्क में सियाह रातें हैं, इश्क में उजली सहर भी है. हाँ इश्क में सियाह रातें हैं, इश्क में उजली सहर भी है. जिस इश्क में आंखें सिर्फ मेरी जगह, उस इश्क की तवक्को ना करना. हाँ इश्क में हम भी खार हुए, रुसवाओ बर्बाद हुए. हाँ इश्क में हम भी खार हुए, रुसवाओ बर्बाद हुए. जिस इश्क से तौबा कर लिए, उस इश्क की तवक्को ना करना. थैंक यू. तो ये मेरा पहला सेट है. शुक्रिया. अब राजेश जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और नज्म पढ़ दूं. हाँ डेफिनेटली, एक और पढ़ सकते हैं। बड़े, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया सुन के। शुक्रिया, शुक्रिया. आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच. अच्छा, उर्दू आप लोग सबको समझ में आती है? एवरीबडी कैन रिलेट टू इट? वी कैन रिलेट टू इट, लेकिन आप बीच बीच में जो मुश्किल वर्ड्स का मीनिंग बता रही हैं, उससे और मजा आ रहा है। अरे मतलब चलिए, बहुत तब अच्छा, आप समझने में बहुत आसानी हो रही है, कुछ नहीं समझ में आता तो अमेजिंग। शुक्रिया. जी। अच्छा किया तब मैंने. तो फिर मैं सुहाग की निशानी पढ़ ही देती हूँ, क्योंकि ये वुमेन्स डे पे था, और यहाँ पे आई थिंक मेजोरिटी आपने सारी औरतों को ही जमा कर लिया है ना? तो ये मैं पढ़ती हूँ. ये एक ऐसा टॉपिक है कि आई थिंक ऑल द women would here would be able to relate. कि जब हम when we get married, we are asked to wear certain signs of marriage. या तो सिंदूर लगाना होता है, मंगलसूत्र पहनना होता है, या हर कल्चर में अलग अलग चीजें हैं, so that you are identified as a married woman. But the same thing doesn't happen to the man. उनके ऊपर ये जबरदस्ती नहीं होती है, कल्चरल जबरदस्ती नहीं होती कि आपको भी एज अ मैरिड मैन दिखाई देना है. तो अब मैं एक बगावती अंदाज में इस सोसाइटी से कह रही हूं कि ये कंगन, ये झुमके, ये छल्ला, ये पायल, ये टीके, ये सुर्खी, ये आंखों का काजल, ये जीनत की चीजें बन गई कब से बेड़ी. मैं हूं तो तुम्हारी, ये कसम कब की ले ली. तो माई चैलेंज इज कि ये जो जीनत की चीजें, ये तो खूबसूरत लगने की चीजें हैं, ये कब से मेरी ऐसी, ये व्हेन डिड इट बिकम अ शैकल फॉर मी. तो ये कंगन, ये झुमके, ये छल्ला, ये पायल, ये टीके, ये सुर्खी, ये आंखों का काजल, ये जीनत की चीजें बन गई कब से बेड़ी. मैं हूं तो तुम्हारी, ये कसम कब की ले ली. फिर कहते हैं क्यों लोग, ये कलाई क्यों है खाली. फिर कहते हैं क्यों लोग, ये कलाई क्यों है खाली. निशानी तो पहनो कि हो तुम अब घर वाली. पर तुम तो ना पहनो मेरी कोई निशानी. क्या हम पर है जिम्मा इस रिश्ते को निभानी. हो सोने के कंगन और चांदी के पायल. हो सोने के कंगन और चांदी के पायल. हाँ हीरे चलेंगे, ना तांबा ना पीतल. इस दुनिया को जीनत क्यों दिखाऊं मैं, ये कह दो.
इस दुनिया को जीनत क्यों दिखाऊं, मैं ये कह दो तुमसे जो रिश्ता है दिल का है मेरा, ना जागीर मैं तुम्हारी ना हाकिम तुम मेरा, कसम जो तुमको दी है उसे मैं निभाऊं, कसम जो तुमको दी है उसे मैं निभाऊं, ये तालीम है मेरी मैं वादे निभाऊं, ये लोगों से कह दो हम पे निशानियां ना ढूंढे, जेवर की चमक में ना खुशियां टटोले, हम तुम्हारे ही थे और तुम्हारे रहेंगे, हम तुम्हारे ही थे और तुम्हारे रहेंगे, हाँ हसीन तब लगेंगे जब हसीन लगना हम चाहें, हाँ हसीन तब लगेंगे जब हसीन लगना हम चाहें, ये कंगन ये झुमके ये छल्ला ये पायल, ये टीके ये सुर्खी ये आंखों का काजल, ये जीनत की चीजें बन गई कब से बेली, जीनत की चीजें बन गई कब से बेली। थैंक यू। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब बेस्ट उर्दू शायरी ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई हैव एवर हर्ड। शुक्रिया मतलब शुक्रिया। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो प्राउड टू हैव यू। शुक्रिया। तो बहुत मेरी खूब, ये बहुत किताब खूब। मैं जरूर देखी है कभी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो। अभी जस्ट कुछ एक महीने पहले ही पब्लिश कराई मैंने, इसमें मेरी सारी लंबी नज़में हैं, रूह देखी है कभी, तो तो इसी किस से मैं लैंग्वेज में है ये? रिटर्न इन इंग्लिश और व्हाट? ये- हाँ, इट इज इन ऑल। आप इसको इंग्लिश में भी, रोमन स्क्रिप्ट में भी है, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी देवनागरी में भी है, और इसके साथ ट्रांसलेशन भी है। अरे वाह, वाह! प्लीज इसका मेरे को लिंक भेजेगा, आई शेयर इट विद एवरीवन। जरूर जरूर जरूर, अरे अमेजोन पे वाह, है ये। क्या बात, क्या बात! बहुत खूब, बहुत खूब रूहा जी, मजा आ गया। मतलब आपकी शायरी सुन के आज आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विद मी। एंड आज द पोएट्स फर्स्ट, सृष्टिका। सृष्टिका वैसे लखनऊ से बिलोंग करती हैं एंड शी वाज आल्सो इन बैंगलोर फॉर फ्यू इयर्स। Oh wow, now I'm in Bangalore. Yeah. Yeah, that was so good. And first, Lalito, I'm happy that you read it out and added it to your reading. The second one is so relevant actually because it makes me think a lot about this same thing. Because as a woman, मुझे श्रृंगार करना बहुत पसंद है, हाँ हाँ हाँ। पर उसे सुहाग की निशानी बनाना is such a off-putting sentiment. Like I want to I want to be looking nice for myself, but like I feel like now this poetry, this kind of poetry has come up, so like it's starting to trend now, and I'm so glad that you're writing about it. And I think that's the change we need in perspective, and the change we need in kind of using those kinds of elements. And I love how genderless it is becoming now. And this is so good. I really enjoyed both the nazms that you read out. It was so nice. Thank you so much. ओके, जय। तो हाँ जी, वो दोनों नज्म में बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छी थी। और ख़ास करके जो आपने लास्ट वाली नज्म जो पढ़ी, वो ख़ास करके काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जैसा कि आई थिंक सो सृष्टिका ने बताया कि ये साइंस नहीं होनी चाहिए, ये एक श्रृंगार की चीज़ है। अगर आपको अपने मन से उसको करना है तो ठीक है, पर उसको एज अ साइन देखना तो वो एक पर्सपेक्टिव की बात है, और बिल्कुल ये पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए, और शायद कई हद तक हो भी रहा है। तो काफ़ी, जैसे आपने बताया कि बगावत की बात थी उसमें, तो काफ़ी खूबसूरत तरह से वो बगावत आपने रखी, काफ़ी अच्छी लगी। ओके, डॉक्टर स्वाति। मैम बहुत अच्छा बोला दोनों ही पोएम। उर्दू तो नहीं लिखती, पर हाँ थोड़ी बहुत उर्दू हमने समझी है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी थी। और दूसरी वाली जो जिन चीजों को आपने ऐड किया, रियली ये होता है कि सोसाइटी, हम अगर अपनी खुशी से पहनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब फोर्स किया जाता है और अगर कुछ रह जाता है, उसको जब क्रिटिसाइज किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये हमारे लिए ही क्यों है। हम अपनी खुशी से उसे करना चाहे तो होना चाहिए। इट्स रियली नाइस। Thank you. I think we are running short of time, so we'll restrict the comments. So thank you so much, Ruha. It was such a pleasure having you, such an honor.